नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जायसवाल। आज दोस्तों बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के पिटारा में, यानी कि पावलोव से सिद्धांत से। आप देखते हैं कोई भी टीटी का एग्जाम हो, उसमें पावलोव सिद्धांत से दो तीन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में फटाफट जानते हैं हर तथ्य के साथ, वो भी ट्रिक के साथ, यानी कि ज्ञान का पिटारा पूरा लेकर आए हैं। क्या कैसे सिद्धांत है इनके बारे में, यानी बहुत सारे प्रश्न यहीं से आते, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं पूरा एक ही वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो आज इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक देखिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर कर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा यह वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों तो आज हम पावलोव से संबंधित पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पावलोव कैसे भैया, अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था। ठीक है, और बात आती है अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया था। ठीक है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया। ठीक है, अब बात आती है कि क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को या उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। यह किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है? ठीक है, ये तो आपके किसका है? पावलोव का है। यह कि फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया जाएगा कि क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे कहा जाता है या उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा अनुबंधन, उद्दीपक, अनुक्रिया, कई सारे। तो आपका अनुबंधन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है कि 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सन 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सन 1904 में मिला था। ठीक है, किस पर मिला था? तो लार ग्रंथि में मिला था। ठीक है, जब इन्होंने लार ग्रंथ की खोज की, उस पर इन्होंने नोबेल पुरस्कार इनको मिला सन 1904 में। ठीक है, अब यह कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। कुत्ते पे प्रयोग करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं, या आपके पावलोव हैं, किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चिंपैंजी पर, ठीक है, कबूतर पर। ठीक है, किस पर प्रयोग किया था? इस यह एग्जाम काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो कुत्ते पर प्रयोग करने वाले पावलोव हैं। पावलोव ने अपने, ठीक है, सिद्धांत में, मनोविज्ञान में कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, अब बात आती है अनुबंधन का जनक कौन है? तो आपके ईपी पावलोव हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अनुबंधन के जनक। ठीक है, तो टॉप 100 जनक हम वीडियो बना रखे हैं, जिसमें हम टॉप 100 महत्वपूर्ण, ठीक है, उनके जनक हो गए, प्रतिपादक हो गए, हमने वीडियो बना रखा है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दो तीन प्रश्न वहां से भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ईपी पावलोव ने किया था अनुबंधन जनक का। ठीक है, अब बात आती है पावलोव से संबंधित जो महत्वपूर्ण है, यानी कि पावलोव की जो व्यक्तिगत जानकारी आप जानते हैं। ठीक है, तो पावलोव की व्यक्तिगत जानकारी है कि रूसी वैज्ञानिक पावलोव थे। ठीक है, पावलोव कैसे वैज्ञानिक थे? पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रूसी वैज्ञानिक थे, यानी कि रूस के वैज्ञानिक थे या रसियन वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यह है कि 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? पावलोव को मिला। फिर तीसरा है कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया था। चौथा है इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया। ठीक है, इन्होंने किस पर शोध किया था? पाचन क्रिया पर। किसने किया पाचन क्रिया पर शोध? पावलोव ने किया था। ठीक है, अगला है अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो ईपी पावलोव या पावलोव को कहा जाता है। ठीक है, पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है। अब देखेंगे पावलोव एस प्रकार का। ठीक है, कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया भैया? तो ईपी पावलोव ने दिया। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ईपी पावलोव ने दिया। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाए
तो उद्दीपक है। जैसे भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। ठीक है, जब कुत्ते के सामने कोई भोजन रख दिया जाता है तो उद्दीपक होता है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है उद्दीपक कौन होगा, तो जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाएगा तो उद्दीपक कहलाता है। यानी कि उसके अंदर, जो कुत्ते के अंदर उद्दीपक, उत्तेजना उत्पन्न करना। ठीक है, तो उद्दीपक हो जाता है। फिर जैसे भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। काफी बार एग्जाम में आता है इन्होंने रस्सी से कुत्ते को, किसको बांधा था? कुत्ते को, बिल्ली को, कबूतर को, चिंपैंजी को, किसको बांधा था? तो आपके कुत्ते को बांधा था। किन्होंने? जीन पियाजे ने रस्सी में किसको बांधा था? तो कुत्ते को बांधा था। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा स्टडी यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या स्टडीज है यहाँ पर। देखिए भोजन क्या है, जब भोजन आता है तो लार का निकलना। देखिए भोजन क्या है, आपका स्वाभाविक उद्दीपक है और लार निकलना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाता है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजन एक कैसा है, तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, भोजन कैसा है? आपका स्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा और लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, दूसरा स्टेप यह है घंटी प्लस भोजन। यानी कि घंटी, यहाँ पर देखिए जब घंटी बजाई जाती है तुरंत बाद भोजन निकालता है, भोजन लाया जाता है, तब उस कुत्ते पर लार निकलती है। ठीक है, तो घंटी बजाना क्या कहलाएगा? कृत्रिम उद्दीपक कहलाएगा। कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा जो किया जाता है स्वयं। तो घंटी कौन बजाएगा भैया? मानव ही बजाएगा या कि कुछ? ठीक है, कृत्रिम, कृत्रिम करके यहाँ बनाया जाता है। तो कृत्रिम उद्दीपक आपका घंटी होगा। भोजन आपका स्वाभाविक उद्दीपक होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी भूखा व्यक्ति है, कोई भी भूखा जीव है, उसके सामने उसका भोजन रख दिया जाएगा। ठीक है, तो वह स्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा। ठीक है, उसके अंदर उत्तेजना और ये कि, ठीक है, भोजन ग्रहण, अगर भूखा है तो स्वाभाविक बात है, पेट भरने के लिए तो खाने तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो घंटी आपका कृत्रिम उद्दीपक हो जाता है, भोजन आपका स्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है और लार निकलना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। लार निकलना कैसा भैया? एक प्रतिक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, वो प्रतिक्रिया बता रहा है कि लार निकलना नहीं कि उसे भूखा है, उसके इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात आती है तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में क्या होता है? घंटी जो कि कृत्रिम है और लार निकलना आपकी प्रतिक्रिया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, घंटी यहाँ पे क्या है? तो कृत्रिम होगा, लार निकलना प्रतिक्रिया है। देखिए दोस्तों, पूरा कंसेप्ट पूरा डिटेल से लेके चल रहे हैं, पूरा एक ही वीडियो में हम आज पावलोव का खत्म कर देंगे। क्या पूरा स्टडीज है उनके बारे में, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट भी आप लोगों को यह देखना है कि घंटी भोजन के मध्य जो समय होगा 2 से 4 सेकंड का होता है। यानी कि घंटी और भोजन के जो मध्य समय है 2 से 4 सेकंड का वक्त होना चाहिए, ज़्यादा समय वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा यह है कि भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। जो भोजन को है घंटी से अधिक प्रभावशाली हो, यानी कि घंटी अधिक प्रभावशाली ना हो, भोजन अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता की बात आती है। यानी कि जो आपके शिक्षा शास्त्र बोला जाए। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है शैक्षिक उपयोगिता इस सिद्धांत की है जो पावलोव ने, ठीक है, सिद्धांत दिया, अनुबंधन का सिद्धांत। इस पर जो शैक्षिक उपयोगिता है आइए देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। शिक्षक को कैसा है? विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। दूसरा है उदाहरण 1, 2, 3, 4 अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि उदाहरण के रूप में 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार देकर अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है। जैसे पावलोव ने कुत्ते को कई बार वह, ठीक है, घंटी बजाई, भोजन आया, लार निकली, तो कई बार किया, 1, 2 बार, कई बार एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, शैक्षिक उपयोगिता यही है कि इनमें अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है अनुशासन में बच्चों में लाया जा सकता है। बच्चों में क्या? अनुशासन लाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट यह है बुरी आदतें, भय इत्यादि से छुटकारा भी पाया जा सकता है। ठीक है, किसके? पावलोव के जो सिद्धांत है, ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके बुरी आदतें, भय इत्यादि से छुटकारा पाया जाता है। किसके? बालकों के लिए। ठीक है, पावलोव इस प्रकार का, अब देखिए पूरा डिटेल जानते हैं आपकी एग्जाम में कैसे कैसे टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं, कैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, पावलोव एक कैसे वैज्ञानिक थे भैया? पावलोव एक आपके रशियन वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया था। चिंतन पर आधारित सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पूछ लिया जाता है या चिंतन पर आधारित,
ठीक है। सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। आइए टॉप क्वेश्चन यहाँ पे 5 प्रश्न यहाँ पे टॉप क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है टॉप प्रश्नों में से, पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है? यानी जो पियाजे हैं आपके, जीन पियाजे जी, इनको जो है मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाना जाता है, ठीक है। जीन पियाजे का, मनोवैज्ञानिक के टॉप प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड यह है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब मानव के शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण जो है दूसरे भाग में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुकूलित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, आपके मनोवैज्ञानिक के टॉप 5 प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम से सिद्धांत से संबंधित है। जो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है वह आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। जो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो प्रोफेसर बिने और साइमन ने दिया था। किसने दिया था? बिने और साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो प्रोफेसर बिने हो जाएगा और आपका साइमन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन यह है दोस्तों कि छठवां यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न यह है, पूछा काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि खाली स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, ठीक है। जो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है उसमें पावलोव ने किसका प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया, बिल्ली पर किया, चिंपैंजी पर किया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पर किया था भैया? तो कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह और आपके, ठीक है, पार्ट वाइज अगर आप ठीक है, मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत है आपके मनोवैज्ञानिक हैं इनका वीडियो अगर पार्ट वाइज आप लोगों को अच्छा लगता है और भी वीडियो अगर, ठीक है, आपको चाहिए, ठीक है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे रिलेटेड हम और भी वीडियोज आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका PDF फाइल पाने के लिए लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथी।